अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन रह गया है जो बोर्ड में क्वेश्चन रिकमेंड किए गए हैं उनमें से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सिलसिले का। ये आज 5वां लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। कहता है the point, question number 17, the points -4 -2 -2 4 5 5 are the vertices of a triangle. Find in center. Find in center of the triangle. देखें तो कहता है ये 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। तो कहता है इस ट्राइंगल का इन सेंटर फाइंड आउट करें। तो याद रख लेना है, मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं। इन सेंटर, इन सेंटर होता क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ angle bisectors of a triangle is called in center. In center, the point of concurrency of angle bisectors of a triangle इज कॉल्ड इन सेंटर। जैसे मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ऐसे ही हम फिगर बना लेते हैं। ये ए कह लिया, ये बी कह लिया, ये सी कह लिया, ठीक है। तो ये एंगल है ए है, एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल का बाइसेक्टर ए का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ऐसी लाइंस जो एंगल को क्या करती हैं, हाफ करती हैं, उन्हें एंगल बाइसेक्टर्स कहते हैं। द लाइन विच बाइसेक्ट्स एन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल ए को हाफ करने वाली लाइन, एंगल बी को हाफ करने वाली लाइन और एंगल सी को हाफ या बाइसेक्ट करने वाली लाइन, यहाँ पर तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स जो हैं इस पॉइंट पे मीट करते हैं, इसी एक पॉइंट पर से गुजरेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इसे हम इन सेंटर कहते हैं। इसकी वैल्यू आपने यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आपने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी इसको। तो ये कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं, इसे मैं कह देता हूं ए 4 -2, इसको लेट कर लिया -2 4, सी जो है वो इसको कह दिया 5 और 5। या इनके कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए हैं। तो कहता है ये सेंटर फाइंड आउट करें, ये इन सेंटर फाइंड आउट करें। तो लेट आई, इसको मैं कह देता हूं आई जो है वो इन सेंटर। लेट आई इज द इन सेंटर in center of the triangle इसका मैं फार्मूला लिखता हूं इसका निकालने का। ये फार्मूला होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c,
ये एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, फिर ए y1 बी y2 सी y3 और a प्लस बी प्लस सी, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। अब आप कहेंगे जी ये a b c क्या चीज़ें, अब इधर देखें a जो हो गया ये समझ लें ये x1 है, y1 है, ये b जो है इसको हमने क्या दिया x2 y2, ये c है इसको मैंने क्या दिया x3 और y3, ये क्या दिया, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ये x3 है इसे y3 क्या दिया। अब a क्या है, इधर देखो ये a वर्टेक्स है, ये BC की जो लेंथ है इसे मैं a कह लूँगा, ये b है b वर्टेक्स है, इसके सामने AC की लेंथ को स्मॉल b कह दूंगा मैं, ये स्मॉल b होगी, और ये C वर्टेक्स है उसके सामने जो लेंथ है AB, इसको मैंने क्या कह दिया C कह दिया, C स्मॉल c। तो यहां पर हम पहले लेंथ निकाल लेते हैं जी, AB निकालते हैं, AB लेंथ किसके बराबर है C की इक्वल है, ये C के। तो कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 क्या था जी, a और b की बात हो रही, ab x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 ये y2 आ गया, ये y1 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -6 इसका होल स्क्वायर, ये +6 इसका होल स्क्वायर, ये 36 प्लस 36 तो 72 आ गया, तो ये आ जाएगा 6√2 बन जाएगा ए बी, या जिसे आपने लेंथ C कहा था वो इसके इक्वल आ गया, 6√2 के बराबर आ गया, C की लेंथ 6√2 आ गया। अब A की लेंथ फाइंड आउट करने हैं, BC जो डिस्टेंस होगा वो A के इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूला अब B और C पे लगा दें, B और C का x2 5 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, 5 में 2 ऐड कर दिया 7 इसका स्क्वायर, 5 में से 4 निकाल दिया 1 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 50, तो ये बन जाएगा आपके पास 5√2। ये BC जो है वो आपके पास A की वैल्यू 5√2 आ गई, या अब आपने जो है C भी हो गया A भी हो गया, अब B निकाल लेंगे। तो B जो था वो फिगर के मुताबिक देखें तो ये AC के बराबर है, तो AC की लेंथ जो है वो B के बराबर होगी। अब A और C का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, तो A और C का x2 माइनस x1 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस अच्छा, अब इसको जो है BAC इज इक्वल टू B निकालना है, तो अब AC 5 माइनस 4 होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, 5 में से 4 निकाल दिया 1 इसका स्क्वायर, ये 7 इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 49 तो ये बन गया 50 अंडर रूट, तो ये 5√2 बन गया जी, ये भी AC की लेंथ आ गई। अब ये आपको फाइंड आउट हो चुके हैं, तो I जो है वो I का फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर वैल्यू पुट कर लूँगा, AX1 BX2 प्लस CX3 ओवर A प्लस B प्लस C कॉमा
y1, by2, cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। अब a जो है वो कितना है 5√2 इंटू x1 जो था वो आपके पास 4 है, प्लस b आपके पास आ रहा है 5√2 इंटू x2 की वैल्यू जो है वो -2, फिर प्लस c जो आ रहा था वो आपके पास 6√2 मल्टीप्लाई x3 जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। 5√2 6√2 कॉमा, इसको मैं जरा बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, ये बड़ा मैं कर लिया। अब a 5√2 इंटू y1 जो है वो -2 है, प्लस b जो है ये भी 5√2, y2 जो है वो आपके पास 4 है, प्लस c 6√2 इंटू y3 जो है वो आपके पास 5 है, डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। I is equal to 5 4 the 20 20√2, 5 2 the -10√2, 6 5 the 30√2 over 5 और 5 10 और 6 16 जी, कॉमा -10√2, 5 4 the 20√2, 6 5 the 30√2 डिवाइडेड बाय 5 और 5 10 और 16, ये 16√2 बन गया जी। और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, 10 और 30 और 20 50 में से 10 निकाल दिया तो 40 आ गया जी। तो 40√2 डिवाइडेड बाय 16√2, कॉमा 50 में से 10 निकाल दिया तो ये आ जाएगा जी 40√2 ओवर 16√2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल। 8 5 8 2 8 5 8 2 तो आंसर आपके पास आ गया जी, आई आपके पास आ गया 5/2 और 5/2 is the in center of the triangle। तो ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली सॉल्व कर दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 4.2 से रिलेटेड होगा, न्यू एक्सरसाइज है, नया कॉन्सेप्ट है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। आपने अभी तक जो है वो मैंने देखा है वीडियो के व्यूज़ जो हैं वो कम है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा और काम अभी तक कई लोगों ने नहीं भेजा। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि मैं आप लोगों का एडमिशन रोक लूँगा अगर आपने काम ना किया तो। आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे और सेंड नहीं कर रहे, ये काम फिर रिवाइज नहीं होना और टाइम कम रहता जा रहा है। इसलिए इसको जल्दी करें और क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और ऑफिस में जमा कराएं काम। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।